Good morning students, welcome on New Rajasthan Public Schools online classes. Today our lecture number 8, lecture number 7 में आपको मैंने बता दिया था कि हम अगर जैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था साइन 765 की, ठीक है, तो इन वैल्यू में हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था कि 360 के कितने राउंड होने पर कौन कौन सी वैल्यू मिलती है। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, क्वेश्चन था कोस माइनस 1710 था, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर 360 का 1 राउंड होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 के अगर 2 राउंड्स होते हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसमें हमारे पास 720 का बनता है। और 360 के अगर 3 राउंड हो जाए तो 1080 का बनता है। और 360 के अगर 4 राउंड हो जाए तो हमारे पास 1440 का बनता है। और 360 के अगर 5 राउंड हो जाए तो कितने का बनेगा, 1800 का एंगल बनता है। इस प्रकार से एंगल बनते चलते हैं हमारे। अब आप ये नोटिस करो कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कौन से में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर अगर 360 के 5 राउंड हो जाए तो ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, कोस 1800 माइनस 90। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से 90 को लेस करूँगा तो हमें ये मिल जाएगी वैल्यू, मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको आप किस रूप में लिखोगे, कैसे डिवाइड करोगे, 5 इंटू 360 के रूप में डिवाइड कर दोगे। किस रूप में डिवाइड करोगे, 5 इंटू 360 में। अब हमारी वो इक्वेशन बन गई। यहाँ आने के बाद देखो पहली चीज़ आप क्या सोचोगे, 360 है, 360 मतलब क्या कहोगे, नो चेंज कहोगे। 360 मतलब नो चेंज, तो कोस को क्या लिखोगे आप, कोस लिखोगे। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। देखो 360 माइनस थीटा मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, 4th में होता है। और 4th में कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि कोस माइनस थीटा है, ये कोस माइनस थीटा, इसको कैसे सॉल्व किया आपने। तो देखो मैंने अभी बताया था कोस माइनस थीटा इक्वल किसके होता है, प्लस के कोस थीटा के। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस पॉजिटिव में ही लिख लो पहले तो। कंप्लीट है। कोस माइनस में था ये हमारे पास, हमने इसको किस लिख लिया, कोस माइनस थीटा इक्वल किसके होता है, प्लस के कोस थीटा के। देख लो इसको प्लस के रूप में लिख दिया मैंने। आपको इस साइड में इसका रीजन लिखना होगा वरना नंबर कटेगा, ठीक है। कोस माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया, प्लस के कोस थीटा। मैंने साइड में रीजन भी लिख दिया। इसको हम किस रूप में ब्रेक किया, हमने डिवाइड किया, इस रूप से किया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसमें से 90 लेस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। हमने देखा कि हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 5 इंटू 360 के रूप में। 360 मतलब नो चेंज। तो कोस का क्या रह गया, कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, 4th कोऑर्डिनेट में होता है। और 4th में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सुनना, देखो आगे हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो यहाँ पे थीटा होता है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में ही होना चाहिए, यही बताया था मैंने आपको। अब अगर हम रेडियन वाले में बात करेंगे तो 30 को क्या कहते हैं बताओ, π/6, 45 को क्या कहते हैं, π/4 और 60 को क्या कहते हैं, π/3, ठीक है। देखो अब समझना, अब आएंगे क्वेश्चन अच्छे।
क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 10 19 पाई अपॉन 3, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई अपॉन 3। देखो अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना वो सारे डिग्री वाले सॉल्व किए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी डिग्री में था, क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी डिग्री में था, एक एग्जाम्पल सॉल्व कराया वो भी डिग्री में था। अब ये क्वेश्चन किस में है? रेडियन में। अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब कई बच्चों के माइंड में तो क्या आएगा, सर क्या हम इसको डिग्री में चेंज करके फिर कर ले क्या? जब ऐसा ही होता तो क्वेश्चन देता ही क्यों? हम इसको रेडियन से ही सॉल्व करेंगे। सुनना, देखो क्वेश्चन है 10 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे लिखोगे आप इसे, 3 को 3 से डिवाइड करो 19 को, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 टाइम में गया ना 18, एक हमारे बच जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड करोगे इसे। आप देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इन्हीं रूपों में आनी चाहिए। पाई अपॉन 6 आ जाए या पाई अपॉन 4 आ जाए या पाई अपॉन 3 आ जाए, आ गया। अब आप कहोगे ये कैसे किया आपने, दोबारा सुन लो। देखो चाहो तो इसका एलसीएम लेके चेक कर लो। 3 1 का 3 में 3 टाइम्स 18 पाई, 3 का 3 में 1 टाइम्स पाई, 18 पाई और क्या हो जाएगा 19 पाई अपॉन 3, आया ना सेम वही। तो हमने कैसे किया इसको, दोबारा सुन लेना। देखो 19 में 3 का डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, कैसे होगा, 6 टाइम में 18, 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, 10 6 पाई प्लस 1 जो हमारा ये बचा है ना, ये पाई अपॉन 3, ठीक है। देखो तो 10 6 पाई को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 पाई, वो 3 वो सॉरी 3 इंटू 2 पाई लिख सकता हूँ। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा इसको। 6 पाई को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 2 पाई लिख दिया, 3 इंटू 2 पाई लिख दिया। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, इसलिए। देखो वही चीज़ करेंगे आगे। 2 पाई को आप ये समझो 360 लिखा हुआ है, 360 मतलब नो चेंज, और 10 का क्या रहेगा 10, थीटा ऐसे कैसे ही 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन से एंगल में होता है, फर्स्ट में होता है। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। और 10 पाई अपॉन 3 यानी 10 60, पाई अपॉन 3 का मतलब क्या होता है 60, और 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3। क्या आंसर हो जाएगा √3। दोबारा सुनना कैसे किया, 10 19 पाई अपॉन 3 था, 3 का डिवाइड किया 19 में, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 बच गया। 6 पाई को मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 2 पाई, 2 पाई के रूप में क्यों ब्रेक किया इसको, क्यों डिवाइड किया, ताकि 2 पाई का मतलब होता है 360, ताकि हमें पता चल जाए कि चेंजिंग लाइन है या नहीं है। 2 पाई मतलब नो चेंज, 10 का क्या रह गया 10, पाई अपॉन 3 एज इट इज़ हो गया। अब 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो 10 भी पॉजिटिव हो गया। और 10 पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 पाई अपॉन 3। देखो पहले तो क्या लगाओगे यहाँ पे, साइन माइनस थीटा इक्वल किसके होता है, माइनस साइन थीटा के, तो माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। देखो 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ ना, तो 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3, ऐसे नहीं लिख सकता। कारण सुनना क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। दोबारा सुनना,
11 में अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 3 टाइम्स में होगा, क्या बचेगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से नहीं लिख सकते इसको 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। मैंने कहा था यहाँ पे जो थीटा होगा ना वो तो या तो पाई बाई 6 होना चाहिए या पाई बाई 4 होना चाहिए या पाई बाई 3 होना चाहिए। तो देखो आप कैसे तोड़ोगे, सुनना। 3 की टेबल एक बार ज़्यादा बोल दो, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 4, 3 4 जा 12। तो देखो चेक कर लो चाहे तो आप, 1 का 3 में 12 पाई माइनस पाई तो 11 पाई अपॉन 3 आएगा, क्योंकि 12 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 11 पाई तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये लाना यहाँ पे हम इन तीनों में से ही एक था, आ गया। देखो आप टेबल बोलो ना तो एक बार चाहे ज़्यादा भी बोल सकते हो चाहे एक बार कम भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे वैल्यू है ना सिंगल ही आनी चाहिए, ऐसे नहीं आ जानी चाहिए 2 पाई अपॉन 3 आ जाए या 4 पाई अपॉन 3 आ जाए। एक बार चेक करो ना, वॉल्यूम आ रही है बहुत तेज। देखो हमने लिखा माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो माइनस साइन 4 पाई को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई माइनस के पाई अपॉन 3। अब 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 360 का मतलब क्या होता है नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा, ये साइन ही रहेगा। ठीक है, देखो माइनस ऐसे कैसे साइन का साइन ही रह गया। अब ये बताओ कि ये है 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, 2 पाई का मतलब 360, 360 माइनस थीटा, कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया फोर्थ में, और फोर्थ में तो केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन क्या बचेगा पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2 होती है। दोबारा सुनना इसका एक बार, साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 था, साइन माइनस थीटा हो गया माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा। ठीक है, माइनस एज इट इज 3 को डिवाइड करना है 11 में, या तो एक टाइम ज़्यादा कर लो एक टाइम कम कर लो, पर यहाँ पे सिंगल वैल्यू रहनी चाहिए, तो हमने कर दिया 3 चौक 12, यानी 3 को 4 टाइम्स में 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3। 4 पाई को क्या लिखा 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 360 मतलब नो चेंज, और साइन का क्या रह गया साइन, ये माइनस बाहर ऐसे के सही, 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। ठीक है, कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कोट माइनस 15 पाई अपॉन 4। देखो पहली चीज ये बताओ, कोट माइनस थीटा इक्वल किसके होता है माइनस कोट थीटा के, तो इसको क्या लिखूंगा माइनस कोट 15 पाई अपॉन 4। 4 का डिवाइड देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 करूँगा तो 15 में से 12 गया तो 3 बच जाएगा, 3 लेना ही नहीं अपन को, एक बार ज़्यादा ले लो, क्या करोगे 4 4 जा 16, 16 में से 1 गया तो बचेगा, इसी रूप में लिखोगे ना। देखो 4 का अगर 3 टाइम्स ही देते हैं तो 12 होता है, 3 पाई बच जाएगा यहाँ पे 3 पाई अपॉन 4। अब 3 पाई अपॉन 4 बच जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होती, तो एक बार ज़्यादा कर दिया 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस एक बार कर दो, 16 में से एक माइनस करोगे तभी तो 15 आएगा, माइनस कॉट 4 पाई को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, 360 मतलब नो चेंज, तो कोट का क्या रहेगा कोट रहेगा पाई अपॉन 4।
देखो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोट पाई बाई 4, और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए, यानी बुक के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। पहले मैंने आपको बताया था कि डिग्री वालों को चेंज करना था, तो डिग्री वाले कैसे किए, फिर रेडियन वाले आए तो उनकी भी वैल्यू हमने निकाली थी। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 31 पाई अपॉन 3 की, साइन 31 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले आपको मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, पहले इसे कैसे लिख सकते हो बताओ। 3 से डिवाइड करो मतलब 31 को, तो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स जाएगा ना, 31 में 3 का करोगे 3 बन जा 3, 1 उतारोगे 3 टाइम्स हो, वो 10 टाइम्स में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारे पास, ये समझो आप, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिख सकता हूँ। भाई 3 की टेबल आप 10 टाइम बोलोगे 30 हो जाएगा, तो 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सुनना 10 पाई को वही कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 2 पाई लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3 हो जाएगा। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और 360 का मतलब नो चेंज, तो साइन का क्या रह जाएगा साइन रह जाएगा। ठीक है, अब देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में गया, फर्स्ट में गया, तो फर्स्ट में क्या होता है हमारे पास ऑल पॉजिटिव होता है। मैंने कहा था इस स्टेप के आने के बाद हम वही हमारी 2 चीज़ देखेंगे, पहली चीज़ चेंजिंग लाइन है या नहीं है, और सेकंड चीज़ क्या देखते हैं हम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 2 पाई का मतलब 360 होता है, 360 मतलब नो चेंज, तो साइन को हमने साइन के रूप में ही लिख दिया। अब 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस क्या हो गया हमारे पास थीटा हो गया, 360 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है फर्स्ट में जाता है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। अब साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 डिग्री में हमारे पास कितना होता है 60 होता है, तो यानी हमारा साइन 60 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3/2 होती है, तो हमारे इसका आंसर क्या आ गया √3/2। हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। ठीक है, कंप्लीट है कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था जब भी आप डिवाइड करो तो या तो एक बार में इसको ज़्यादा बार कर सकते हो या एक बार कम ले सकते हो, पर जहाँ जो ये थीटा की वैल्यू होगी ना, ये केवल और केवल दिमाग लगाना π/6, π/4 और π/3 इन्हीं रूपों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे π/3 आया था ना, बस इतना सा माइंड लगाना है कि जब भी ये डिवाइड करो या तो एक टाइम ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो या एक टाइम कम ले सकते हो, यानी इसको पॉजिटिव रूप में भी ले सकते हो और नेगेटिव में भी ले सकते हो, पर बात याद रखना ये सिंगल पाई के रूप में होनी चाहिए, यानी यहाँ पे 2 पाई नहीं हो, 3 पाई नहीं हो, 4 पाई नहीं हो, 5 पाई नहीं हो, 6 पाई नहीं हो, इस रूप में ना हो, ये सिंगल पाई होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो एक टाइम ज़्यादा भाग दे के देख लो उसको डिवाइड करो, या एक टाइम कम करके देखो। ठीक है, लगभग 4 क्वेश्चन कर लिए तो ये पूरा क्लियर है। फिर उसके बाद आप चेक कर लिया करो कि चेंजिंग लाइन है या नहीं है। ये चेंज करने के बाद ये देखा करो कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहने दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। अब आपको क्या करना है, 3.2 को कंप्लीटली रिवाइज करने के बाद अपनी फेयर नोटबुक में करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, प्लस इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 9 तक, एग्जाम्पल नंबर 6 से 9 तक ये कंप्लीट करोगे आप, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा फेयर नोटबुक में। ठीक है,
अब तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक था वो सारा कंप्लीट करा दिया। हमने 3.2 में इतना टाइम इसलिए लिया ताकि आप 11th साइंस मैथ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नया टॉपिक नई एक्सरसाइज है, तो थोड़ा स्लो डिटेल से करवाया है ताकि आपको रूटीन में आ जाए। अब आप आराम से इन क्वेश्चनों को सबको एक बार सॉल्व करना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।